So hello my dear friends, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Shri Akal. This is Kashish and you're watching Kashish Study. So welcome back to our channel. एंड हमने क्लास में एस ब्लॉक एलिमेंट्स करा था. एस ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट 1. आज हम उसका पार्ट 2 करेंगे और एस ब्लॉक एलिमेंट्स को फिनिश करेंगे कंप्लीट. इतना ही एस ब्लॉक एलिमेंट्स में है जितना हम आज की क्लास में बता देंगे. एंड अगर आपने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड सो लेट्स स्टार्ट. कल हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 1 पढ़ा था. ग्रुप 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम इसका ग्रुप 2 पढ़ेंगे. ग्रुप 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल. सो ग्रुप 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल is also known as alkaline earth metal. Alkaline earth metals. रिमेम्बर ग्रुप 1 को हमने कल पढ़ा था कि ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स कहते हैं. एंड ग्रुप 2 को आज हम पढ़ रहे हैं. ग्रुप 2 इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. सो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दे आर सिमिलर टू ग्रुप 1. जैसे ग्रुप 1 इज ऑल्सो हाईली रिएक्टिव मेटल्स, कंसिस्ट ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स. ये जो वॉइस आ रही है उसको प्लीज इग्नोर कीजिए. ऊपर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है इससे उसी की वॉइसेस हैं. So alkaline earth metals. Alkaline earth metals, they are highly reactive metals. They are highly reactive metals. They are highly reactive metals. अब highly reactive है, so they are not available in free state. They are not available in free state. They are not available in free state. Third is highly reactive metals है. free state में available नहीं होते, but free state में available नहीं है. But although it is widely distributed in nature, it is widely distributed in nature. Now you can guess it that free state में available नहीं होते, but किस फॉर्म में available होंगे? then free state में नहीं है, then combined form में होंगे. very obvious. free state में only they are available in free states. They are available in free states. They are available in combined state. So free state में available नहीं होते, but combined state में available होते हैं. They are widely distributed in nature. कंबाइंड स्टेट में भी कौन कौन सी फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं? कंबाइंड स्टेट में ये आपको कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. कार्बोनेट्स और सिलिकेट्स, फॉस्फेट्स, and last one is sulfate. हमने कल बताया था कि ग्रुप 1 से बहुत सिमिलर है. इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हाईली रिएक्टिव मेटल्स ग्रुप 1 में भी होते हैं. नॉट अवेलेबल इन फ्री स्टेट ग्रुप 1 इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन फ्री स्टेट्स. वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रुप 1 भी होता है. अवेलेबल इन कंबाइंड स्टेट्स ग्रुप 1 भी कंबाइंड स्टेट्स में अवेलेबल होता है. बट डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज में आएगा. ग्रुप 1 कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट तो करते हैं, बट वो हाई हलाइड्स में ऑक्साइड्स, हलाइड्स, सिलिकेट्स, बोरेट्स इन सब फॉर्म्स में अवेलेबल होता है. बट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कार्बोनेट्स, सिलिकेट्स, फॉस्फेट्स एंड सल्फेट्स में अवेलेबल होता है. सेकेंड थिंग इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2। ग्रुप 1 की NS1 होती थी एंड ग्रुप 2 की NS2। हियर N इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हमने कल भी डिस्कस किया था। हियर N इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर्स हमने टर्म 1 में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और यू कैन से ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N की NS2। NS2 में N है, N स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ग्रुप नंबर जो 1 2 3 4 ग्रुप नंबर्स होते हैं। एंड S2 मीन्स इसका जो लास्ट ऑर्बिट है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके ऑक्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 है इसके पास, इसलिए ये ग्रुप 2 में आता है। एंड ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 होते हैं, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होती है। तो इसमें बेसिक इंफॉर्मेशन बस इतनी है। दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर नॉट अवेलेबल इन फ्री स्टेट्स बट इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर एंड दे आर अवेलेबल इन कंबाइंड स्टेट्स। फ्री स्टेट्स में अवेलेबल नहीं होते, दैट्स व्हाई इट इज अवेलेबल इन कंबाइंड स्टेट्स। कंबाइंड स्टेट्स में भी किन फॉर्म से अवेलेबल होता है? कार्बोनेट्स की फॉर्म में अवेलेबल है, सिलिकेट्स में, फॉस्फेट्स में, सल्फेट्स में, इन सब फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। सेकंड नोटेड। So now we are talking about the chemical properties. Main chemical properties of alkaline earth metals. Chemical properties. So chemical properties में first property आती है reactive. Chemical properties means इसके reactions बताने हैं। Chemical properties में first reaction आता है reactivity towards ऑक्सीजन। यहाँ चलो सबसे पहले वाटर का करते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और ग्रुप 2 एलिमेंट्स विद वाटर। सो वाटर के केस में जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉट इवन स्टीम, कोल्ड वाटर, किसी भी टाइप के वाटर से ये रिएक्ट करता ही नहीं है। सो बेरिलियम क्यों नहीं करता? बिकॉज बेरिलियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो लेस होता है, मोर लेस देन इट्स रिस्पेक्टिव ग्रुप। सो बेरिलियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस होता है, इस वजह से उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो भी लीस्ट होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट होती है इसलिए वो कंबाइन वाटर से नहीं करता और वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ना ही स्टीम की फॉर्म में और ना कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, किसी भी टाइप के वाटर से फॉर्म नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता। सो बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, रीजन यहाँ पे हम लिख सकते हैं डज नॉट रिएक्ट विद वाटर बिकॉज इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is less as compared to its respective group, That's why beryllium is less electronegative in its group. So it does not react with water or steam
even at the red heat. Even at the red heat. So beryllium water के साथ react नहीं करता. Beryllium does not react with water. React with water because its electrode potential, इसका जो beryllium का जो electrode potential होता है वो काफी less होता है compared to its respective group. इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल लेस होता है, इस वजह से बेरिलियम जो होता है वो मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है मींस इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा. सो वाटर से कंबाइन नहीं करता, वो वाटर के साथ कंबाइन नहीं करता, ना ही वाटर से कंबाइन करेगा, नॉट इवन स्टीम और नॉट इवन रेड हीट. सेकेंड इज मैग्नीशियम. मैग्नीशियम सिमिलर है बट कुछ प्रॉपर्टीज इसकी डिफरेंट है. मैग्नीशियम ऑल्सो it has also negative, less negative. मैं यहाँ से लिखती हूँ. It has also more negative electrode potential. मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर होता है, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन बेरिलियम. बेरिलियम से ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैग्नीशियम का होता है, बट इट हैज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, but it is less electronegative. It is less electronegative, but it is less electronegative. Less electronegative, so it combines. So it reacts with, कह सकते हो आप, combine ही react. So it reacts with cold water. Cold water. It has also more electronegative electrode potential. Electrode potential मैग्नीशियम का ज्यादा होता है compared to beryllium. Beryllium से ज्यादा होता है, but it has also less electronegative and it combines with water with cold water. Water के साथ combine होता है and with steam. So इसका रिएक्शन कैसे होता है? Magnesium plus water, it gives magnesium oxide plus hydrogen gases evolved. ये जो वॉइस आ रही है इसको प्लीज इग्नोर कीजिए. Magnesium plus water, it gives magnesium oxide plus hydrogen gases evolved. Hydrogen gases evolved and magnesium plus 2H2O, it gives magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide MgOH plus hydrogen gases evolved. हाइड्रोजन गैस दोनों रिएक्शन से कॉमन है, कभी वो वाटर से रिएक्ट करता है तो कभी स्टीम से. स्टीम से और वाटर से रिएक्शंस में थोड़ा डिफरेंस आता है. एक जगह वाटर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, सो सेकेंड टाइम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है. सो यहाँ पे अभी कुछ नहीं बताया. बेरिलियम जो होता है, बेरिलियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस होता है कंपेयर टू इट्स रिस्पेक्टिव ग्रुप. रिस्पेक्टिव ग्रुप से लेस होता है, दैट्स व्हाई वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. अब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है मींस वाटर से कंबाइन नहीं करता. वाटर से कंबाइन नहीं करता मींस स्टीम से भी, ये वाटर से, स्टीम से, कोल्ड वाटर किसी से भी कंबाइन नहीं करता, नॉट इवन विद रेड हीट. So and magnesium का it has also less electronegative it has more negative electrode potential. It has more electrode potential, but then beryllium से ज्यादा electrode potential होता है magnesium का, but it has less electronegative. But it is less electronegative. Electronegative means electron gain करने की capacity. So it reacts with cold water. Cold water से react करता है and with steam से भी react करता है. So magnesium when reacts with cold water, it forms magnesium oxide and hydrogen gases evolved. And when magnesium reacts with steam, it forms magnesium hydroxide and hydrogen gases evolved. So I hope आपको ये सब समझ आ गया हो. Now get noted.
सो इसकी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है, एंड जब हमने लास्ट रिएक्टिविटी पढ़ी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन वाली, उसमें बेरिलियम मैग्नीशियम का तो होगा कि बेरिलियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, मैग्नीशियम जो है वो बॉइल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बॉइल्ड वाटर। एंड कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम जो उसके अदर एलिमेंट्स है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप 2, उसमें जो अदर एलिमेंट्स हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर, एंड हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। जैसे एक रिएक्शन में यहाँ पे बता देती हूँ, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही वाटर H2O, इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। ये बाकी सारे रिएक्शंस के लिए है, जो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे, एंड ये रिएक्शन होगा। एंड बेरिलियम वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, मैग्नीशियम बॉइल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा और स्टीम के साथ। सो ये तो रिएक्शन हो गया। अब हम थर्ड प्रॉपर्टीज पर आ रहे। सेकेंड प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। सो ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। So oxygen, as we go down the group, reactivity increases. We all know this. जैसे जैसे down the group जाएंगे reactivity increase होती है ऑक्सीजन के साथ, एंड अब reactivity increase होगी तो reactivity increase होने की वजह से जो अदर एलिमेंट्स हैं उनको पैराफिन में रखा जाता है, बट बेरिलियम और मैग्नीशियम को नहीं रखा जाता, बिकॉज बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ये रिएक्ट करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं ऑक्साइड की लेयर फॉर्म करते हैं सरफेस के ऊपर, इसलिए उन्हें पैराफिन में नहीं रखते। सो ऑक्सीजन की केस में क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 reacts with the ऑक्सीजन मीन्स O2 से रिएक्ट करवाएंगे विद ऑक्सीजन O2। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई दे आर पोटेंट, दैट्स व्हाई दे आर पोटेंट। पैराफिन बट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम do not put in paraffin because they form a protective layer of oxide on the surface. They form a protective layer of oxide. They form a protective layer of oxide on the surface. So यहाँ पे क्या था, सारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, एंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, दैट्स व्हाई दे ऑल पुट इन पैराफिन में पुट करते हैं। बट बेरिलियम मैग्नीशियम एज यू कैन से एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत होते हैं। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम्स पैराफिन में नहीं रखते बिकॉज ये प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं ऑक्साइड की सरफेस के ऊपर। एंड इसका रिएक्शन क्या होता है, बेरिलियम प्लस O2 इट फॉर्म्स BeO। नाउ यू कैन बैलेंस इट ऑन योर own. Magnesium plus O2 it also form magnesium oxide. बेरिलियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड ये प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, ऑक्साइड की लेयर्स जो कि सरफेस में फॉर्म हो जाती है। सो ये हो गया। एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन में सिर्फ इतना ही है। सो इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी में यही मैं बता देती हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी में है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस। सो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस में हेलोजेंस बहुत सिंपल है। ऑल ग्रुप 2 एलिमेंट्स
group 2 elements react with halides or halogens at elevated temperatures. उनका टेम्परेचर फिक्स्ड होता है. At elevated temperatures to form halides, metal halides. जितने भी ग्रुप टू एलिमेंट्स है ये हेलोजन से रिएक्ट करते हैं एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स टू फॉर्म मेटल हेलाइड्स. फॉर एग्जांपल मेटल हेलाइड जैसे ग्रुप टू एलिमेंट्स हमने बेरिलियम ऑक्साइड लिए. बेरिलियम ऑक्साइड उससे रिएक्ट करवाया है कार्बन एंड क्लोरीन से. क्लोरीन इज अ हेलोजन, सो ये फॉर्म करेगा बेरिलियम क्लोराइड प्लस कार्बन मोनोक्साइड. सो यू कैन सी बेरिलियम और एक ग्रुप टू एलिमेंट को जब हेलोजन से रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल हैलाइड फॉर्म होता है. सो एट यहाँ पे था ना एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स. सो यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो, यहाँ पे टेम्परेचर होता है 873 केल्विन. जब बेरिलियम ऑक्साइड को कार्बन एंड क्लोरीन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे 873 केल्विन टेम्परेचर पर, देन इट फॉर्म्स बेरिलियम क्लोराइड एंड कार्बन मोनोक्साइड. सो दिस इज द सेकंड एंड थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स. सो आई होप आपको समझ आ गया हो. नाउ यू कैन नोट इट. अब जो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन और H2. सो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन में क्या है, ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड्स एक्सेप्ट बेरिलियम. बेरिलियम रिएक्ट नहीं करता. सो ऑल alkaline earth metals reacts directly with hydrogen on heating to form metal hydrides एक्सेप्ट, यहां पर भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट बेरिलियम हाइड्रोजन से कंबाइन नहीं करता मेटल हाइड्राइड बनाने के लिए. सो सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके मेटल हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं ऑन हीटिंग एक्सेप्ट बेरिलियम एक्सेप्शन है, बेरिलियम रिएक्ट नहीं करता. एंड इसका रिएक्शन क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे magnesium when reacts with hydrogen it forms magnesium hydride. Other example, calcium when reacts with hydrogen it also forms calcium hydride. बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. ऑन हीटिंग एक चीज में और थी, ऑन हीटिंग इट फॉर्म्स मेटल हाइड्राइड. सो ये बेसिक एग्जाम्पल्स है, बेसिक सा रिएक्टिविटी कुछ इस सिंपल से होते हैं. सो इतना ही है. आई होप आपको समझ आ गया हो. नाउ यू कैन नोट इट. सो अब हम ग्रुप टू एलिमेंट्स की एनॉर्मलस प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे हमने ग्रुप वन में पढ़ा था. एनॉर्मलस प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम. अनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम. अनॉमलस प्रॉपर्टीज मीन्स वो प्रॉपर्टीज जो ग्रुप टू एलिमेंट्स के बाकी एलिमेंट्स से डिफर करती है, उनमें डिफरेंस है. सो इनमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है बेरिलियम इज हार्डर व्हाइल अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप टू दे आर सॉफ्टर. बेरिलियम इज हार्डर while
other elements of group 2 are softer. बेरिलियम जो होता है हार्डर एलिमेंट होता है, while other elements do not. ये सॉफ्टर एलिमेंट्स होते हैं. कंपेयर टू बेरिलियम दे आर सॉफ्टर. मीन्स अगर आप एनॉर्मस प्रॉपर्टीज कभी किसी की लिख रहे होते हैं तो उसमें बेरिलियम हार्डर है, ये सिर्फ बताना नहीं है क्यों, मतलब डिफरेंस क्या है इन दोनों प्रॉपर्टीज में, बेरिलियम और बाकी एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है ये भी आपको बताना होगा. मीन्स जैसे यहाँ पे बेरिलियम हार्डर होता है, अब ये डिफरेंट कैसे है, बिकॉज अदर एलिमेंट्स जो ग्रुप 2 के होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं कंपेयर टू बेरिलियम. सेकेंड प्रॉपर्टी, बेरिलियम हैज हाई melting and boiling point. Melting and boiling point. Beryllium has high melting and boiling point compared to other elements. Compared to other elements of group 2. और यू कैन से ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. बेरिलियम जैसे आपने देखा कि हार्डर एलिमेंट होता है, हार्डर एलिमेंट होता है तो उसको मेल्ट करने में टाइम लगेगा, कुछ टाइम लगेगा. सो बेरिलियम हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. बेरिलियम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, अदर एलिमेंट्स सॉफ्ट होते हैं. सो उनको कंपेयर करने में, उनको मेल्ट करने में, बॉइल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कंपेयर टू बेरिलियम. थर्ड पॉइंट इज बेरिलियम do not react with water. ये हमने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर में भी देखा था कि बेरिलियम वाटर से रिएक्ट नहीं करता, और इसका रीजन क्या है ये हम रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर में देख चुके हैं. बेरिलियम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर as other elements, as other members do. अदर मेंबर्स रिएक्ट करते हैं बट बेरिलियम रिएक्ट नहीं करता. और अदर मेंबर्स में आप एग्जांपल भी दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम व्हेन रिएक्टेड विद वाटर इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड और हाइड्रोजन गैस इज बोल्ड. सो बेरिलियम रिएक्ट नहीं करता बट अदर मेंबर्स तो रिएक्ट करते हैं. अदर मेंबर्स के यहाँ पे हमने रिएक्शन करके दिखा दिया कि अदर मेंबर्स कैसे रिएक्ट करते हैं. Fourth point is beryllium do not, या फिर ये वाला पॉइंट ना लिख के हम पहले दूसरा लिख लेते हैं. बेरिलियम फॉर्म कोवेलेंट one second. बेरिलियम की ऐसे एनॉर्मस प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती है, आप कोई भी लिख सकते हैं. जैसे बेरिलियम फॉर्म बेरिलियम पूरा लिख रही हूँ मैं यहाँ पे. बेरिलियम ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, hydroxides are amphoteric in nature. बेरिलियम के जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं. एम्फोटेरिक मीन्स दे रिएक्ट एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस. ये एसिड की तरह भी रिएक्ट करते हैं एंड बेसिस की तरह भी. वाइल other elements or other members of this group, oxides or while other members oxides or and hydroxides are basic. For example, जैसे
when reacts with HCl, it forms beryllium fluoride and hydrogen gas is evolved. बेरिलियम जब HCl के साथ रिएक्ट करता है, it forms beryllium chloride and hydrogen gas. You can balance it, and beryllium oxide. Beryllium oxide when reacts with HCl, it forms BeCl2 and H2O. बेरिलियम ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वो बेरिलियम क्लोराइड एंड वाटर फॉर्म करता है, एंड बेरिलियम ऑक्साइड जब NaOH स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, देन इट फॉर्म्स Na2BeO2 प्लस Na2BeO2 प्लस H2O. अब ये Na2BeO2 है क्या? Na2BeO2 is sodium berylate. सोडियम बेरिलेट, ये सोडियम बेरिलेट का फॉर्मूला है BeCl1 और ये कैसे पता चल रहा है कि ये बेस है या एसिड? एम्फोटेरिक के नेचर की प्रॉपर्टी शो कैसे हो रही है? हमने 9th में पढ़ा था. When metals react with acid, it forms salt and water. ये वाली प्रॉपर्टीज हमने 9th में पढ़ी थी, वो यहाँ पे अप्लाई हो रही है, और उससे हमें पता चल रहा है कि इससे हमें स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड अपने यूज कर रहे हैं, तो उससे हमें एक एसिड मतलब एक एसिड की तरह वो रिएक्ट करेगा या फिर बेस की तरह. सो यहाँ पे बेरिलियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड इट फॉर्म्स बेरिलियम क्लोराइड एंड वाटर, एंड व्हेन बेरिलियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस, इट फॉर्म्स सोडियम बेरिलेट Na2BeO2 and water. And the last property is, last but not least, last property is beryllium forms छोटा हो गया काफी, इसको फिर से लिख देती हूँ in other language यहाँ पे. So fifth point is carbides. Carbides of beryllium are covalent, but carbides of other members are ionic. Members are ionic. बेरिलियम के कार्बाइड्स मतलब या तो ये Be2C और BeC2 ये हो सकते हैं, और ये बेरिलियम के जो कार्बाइड्स होते हैं ये कोवेलेंट होते हैं, एंड अदर मेंबर्स के जो कार्बाइड्स होते हैं वो आयनिक होते हैं. जैसे एग्जांपल कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड में Ca2 प्लस कैल्शियम आयन एंड कार्बन के बॉन्ड्स है, कार्बन के बॉन्ड एंड बॉन्ड्स में 2 माइनस का चार्ज आएगा, 2 नेगेटिव. सो ये और ये अट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव एंड आयनिक बॉन्ड क्रिएट होगा. सो कार्बाइड्स ऑफ बेरिलियम कोवेलेंट होते हैं एंड कार्बाइड्स ऑफ अदर मेंबर्स आयनिक होते हैं. सो अनॉमलस प्रॉपर्टीज इतनी है, और भी हैं बट इतनी इनफ है. बेरिलियम इज हार्डर व्हाइल अदर एलिमेंट्स आर सॉफ्टर. Beryllium is high melting and boiling point, while other elements of group 2 as compared to they have low high melting and boiling point. Beryllium do not react with water, as हमने उस reactivity towards hydrogen reactivity towards water केस में देखा था. Beryllium do not react with water and other members do. They do react with water. Example हमने दिया, magnesium when reacted with water it forms magnesium oxide and hydrogen gases evolved.
Fourth one is beryllium oxides. Beryllium oxides and hydroxide. They are amphideric in nature. Amphideric means they react as both acid as well as base. So beryllium oxide and hydroxide, they are amphideric in nature, but other members oxide or hydroxide, they are basic. They are basic. Example हमने यहाँ given है, और ये 9th के concept से आया. 9th हमने पढ़ा था कि acid when reacts with metal it forms salt, water. That's and carbides. Fifth one is carbides of beryllium. Beryllium के जो carbides होते हैं, they are covalent. And the carbides of other members of group 2 elements, they are ionic. Example यहाँ पे given है. So you can see it. एंड आई होप आपको समझ आ गया हो. एंड आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे. एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो लेट्स गेट. आई होप आपको समझ आ गया हो. लाइक एंड नोटेड. सो अब हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स के डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ेंगे. डायगोनल relationship between beryllium and aluminium. Diagonal relationship between beryllium and aluminium. So first point is both beryllium and aluminium are covalent. Both beryllium and aluminium are covalent. That's why their chlorides that is BeCl2 beryllium chloride and AlCl3 aluminium chloride. AlCl3 aluminium chloride, they are soluble in organic solvent. So both beryllium और chlorides जो है वो कोवलेंट होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं. इसलिए इनके जो क्लोराइड्स होते हैं, जैसे बेरिलियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये क्लोराइड सॉल्यूबल होते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल होते हैं बिकॉज ये कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं. सेकंड पॉइंट इज बोथ एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 and beryllium chloride BeCl2 both AlCl2 and AlCl3 aluminium chloride and BeCl2, they both form chlorine bridge structure in vapor phase. वेपर फेस में ये क्लोरीन ब्रिज स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. क्लोरीन ब्रिज स्ट्रक्चर है क्या? पहले BeCl2 का बेरिलियम यहाँ पे क्लोरीन एक क्लोरीन यहाँ. ये BeCl2 का क्लोरीन ब्रिज स्ट्रक्चर है BeCl2 का. नाउ हम AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्लोरीन ब्रिज स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे. एल्यूमिनियम क्लोरीन So this is the chlorine bridge structure of aluminum chloride and this is the chlorine bridge structure of beryllium chloride. So third point is both AlCl3 aluminum chloride and BeCl2 beryllium chloride, they both are used as से पहले आप लिख सकते हो they both are strong Lewis acids.
and are used as Friedel-Crafts catalyst. Friedel-Crafts catalyst. AlCl एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरिलियम क्लोराइड दोनों स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होते हैं. दैट्स व्हाई इन्हें फ्रीडल-क्राफ्ट कैटलिस्ट के एज अ फ्रीडल-क्राफ्ट कैटलिस्ट यूज करते हैं. फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस अगर आपने पढ़े हो, ये थे बेंजीन को अगर आप किसी अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करते हैं तो बेंजीन हैलाइड फॉर्म होता है. एंड इस रिएक्शन में हम लोग बेरिलियम क्लोराइड या फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट यूज करते थे. सो उसका रीजन भी इन्होंने यहाँ बता दिया है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड्स होते हैं. दैट्स व्हाई हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस में एल्यूमिनियम क्लोराइड या बेरिलियम क्लोराइड को यूज करते हैं. तो आई होप आपको इतना समझ आ गया हो. सो पहले इन सबको नोट कीजिए, फिर हम आगे के पॉइंट्स देखते हैं. So now fourth point is both beryllium and aluminium are resistant to the action of acids due to the formation of protective film of oxide layer on the surface. So इसमें था बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों ही रेजिस्ट करते हैं एसिड को रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं, क्योंकि उनसे रिएक्ट करने से, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेक्टिव फिल्म, जैसे हमने रिएक्टिविटी के कॉन्सेप्ट में समझा था कि प्रोटेक्टिव फिल्म, प्रोटेक्टिव लेयर बनती है ऑक्साइड की इन सब के ऊपर. सो बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम दोनों ही एसिड से रिएक्ट नहीं कर पाते इतने अच्छे से, रेजिस्ट करते हैं उनके एक्शन को, क्योंकि वहाँ पे प्रोटेक्टिव फिल्म, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होती है ऑक्साइड की उनके सरफेस पर. Beryllium and oxides are aluminium are resistant to the action. Resistance mean उनको resist करते हैं to the action of acids due to the formation of protective film of oxide layer on the surface. Fifth point is both beryllium and aluminium are strong alkalis. So they dissolve in strong alkalis. Both beryllium and aluminium are dissolve in strong alkalis to form soluble complexes. That is berylates, which is BeOH4 minus, and aluminates, that is AlOH4 माइनस. सो बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों ही स्ट्रॉन्ग अल्कलीज, जो हमने फर्स्ट ग्रुप में पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज में डिसॉल्व होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं. सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करने के लिए सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जो कि बेरिलेट्स और एल्यूमिनेट्स होते हैं. इनकी जनरल फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है. बेरिलेट्स, जैसे हमने एक सोडियम बेरिलेट फॉर्म भी किया था रिएक्टिविटी के कॉन्सेप्ट में. सो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है. अब इस चैप्टर में बेसिक मेन कॉन्सेप्ट जितने थे वो सब यहाँ पर हो चुके हैं. डायगोनल रिलेशनशिप, अनॉमलस प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, जनरल इंट्रोडक्शन सब हो गए. सो आई होप आपको यहाँ तक सब समझ आ गया हो. एंड अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो प्लीज वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट कर दे, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको चैप्टर समझ आ गया है. एंड
See you in the next video.